नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब बुरा फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार उनके बंगले को लेकर हंगामा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा। केजरीवाल पर बंगले के रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगा है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर जमकर हमला बोलती हुई नजर आ रही। इस खास रिपोर्ट में देखें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को घेर रही है। छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए और जगह की क्या जरूरत है। ये है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कभी हवाई चप्पल और सादी पैंट कमीज में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ये वादा किया कि उनके साथ ही वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा। जिसके बाद केजरीवाल हमेशा ऐसी आम आदमी वाली छवि में दिखाई दिए। तब केजरीवाल ने ये कहा था कि उन्हें गाड़ी बंगला सरकारी सुख सुविधा बिल्कुल नहीं चाहिए। तब उन्हें इस कदम की खूब सराहना की गई, लेकिन अब उसी आम आदमी की छवि पेश करने के लिए केजरीवाल अपने शीश महल का कारण चौतरफा घिरते हुए नजर आए। उन पर यह आरोप लगे हैं कि सादा जीवन उच्च विचार की बात करने वाले केजरीवाल ने अपने बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये बात जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया। जिसके बाद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर हमला बोल दिया। जिसके केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी है। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। ये उस महाराज के रिनोवेशन की कहानी है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन। 2013 में महाराज ने ये दस्तावेज साइन किए थे, एफिडेविट दिया था, मैं शपथ लेता हूं मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा, और बहुत सारी शपथ ली है। एक ही बार कलम का इस्तेमाल करके हस्ताक्षर किया था। मैं उस महाराज की हवस जो ऐसो आराम के लिए है, ऐसो आराम के लिए जो इस महाराज की हवस है, उसके हवस की कहानी सुनाऊंगा कि पैसे और ऐशो आराम के लिए किस प्रकार का इसका हवस है। मीडिया ने बताया है कि 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है उसका रिनोवेशन किया गया है। 45 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट फॉर द रिनोवेशन ऑफ द बंगलो ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना तक कह दिया है कि केजरीवाल ने इस खबर को छुपाने के लिए मीडिया को पैसे तक देने की कोशिश की है। संबित ने यह कहा कि जो लोग कोरोना से मर रहे थे तब केजरीवाल अपने घर बनवाने में जुटे हुए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आम आदमी पार्टी ने सफाई में ये कहा कि ये बंगला सन 1942 में बना, जिसकी छत 3 बार गिर चुकी है। 80 साल पुराने इस घर में मुख्यमंत्री और उनके परिवार का रहना खतरे से खाली नहीं था। संजय ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पुलवामा, अडानी और बाकी मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की लगातार कोशिश कर रही, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ये सब साजिश रच रही है। देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता
जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है, और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया, जिसको लेके कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाट साहब एलजी, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों में दम है तो सवाल ये उठना लाजिम है कि केजरीवाल को इतने आलीशान बंगले की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि इसका मतलब तो ये साफ है कि आम आदमी की छवि पेश करने वाले केजरीवाल ऊपर से कुछ हो लेकिन अंदर से कुछ और दिखाई देते हैं। लेकिन ये मुद्दा कहीं अब केजरीवाल के गले की फांस न बन जाए, क्योंकि मनीष सिसोदिया तो पहले ही जेल गए। ऐसे में अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो केजरीवाल की दिक्कतें कई गुना बढ़ती नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।